वो तो उन्हीं का ही है, स्क्रीन का साइन बोर्ड का। उधर यहाँ से को प्रॉब्लम लगा था। अरे घुमा मुझे बोल दे। ये मेरा फुल बैलेंस होता है। पता नहीं मार्केट कौन से है। मुझे यहाँ से बहुत दूर है। चलो चलो चलते हैं। हाँ हाँ हाय बोलो। और ये न्यू ट्रैक है गाइस, इधर बहुत रेडी होते हैं। वीआईपी तो नहीं आते लेकिन ये न्यू ट्रैक है। इधर यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह कुछ नहीं है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये उसी दिन का ब्लॉग है, उसी दिन की मैंने आगे की वीडियो बनाई है। इसको डे 2 का तो नहीं कहेंगे, बट ये उसी दिन का वीडियो है। अभी इवनिंग में हम मार्केट गए थे, मेन मार्केट, क्योंकि मैं कुछ सामान घर पे भूल गई थी जल्दबाजी में। ये होता ही है कि जब हम ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो मैं एक नहीं, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें भूल गई थी। कॉम, कैप, बहुत सारी चीज़ें भूल गई थी। और तो मैं फिर इसलिए टावल तो यहाँ से होटल से मिली थी, तौलिया नॉट तौलिया है। तो फिर हम इसलिए यहाँ पर मार्केट आए थे। हमने सोचा था नेक्स्ट डे हमें ये यात्रा स्टार्ट करनी है, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि भवन पे बहुत ठंड थी। क्योंकि जम्मू में बहुत, कटरा में बहुत ठंड है, तो भवन पे भी बहुत ठंड थी। तो देखिए हम मेन मार्केट आ गए हैं। मेन मार्केट आते ही सीनू को लग गई है अपनी स्टेशनरी की। ये देखो लग के आई है स्टेशनरी के लिए कि मम्मा मुझे ये लेना है, वो लेना है। इसने यहाँ से बहुत सारी स्टेशनरी परचेज़ करी, पेंसिल, रेजर, शार्पनर, पता नहीं क्या क्या परचेज़ किया। तो मुझे भी अपनी बाहर मेन डोर के लिए ना, मैं सोच रही थी शेरा वाली ये वैष्णो देवी माता का ना जो मेन गेट पे लगाते हैं ये लूँ परचेज़ करूँ। लेकिन सिल्वर का मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन फिर मेरे पास ना उज्जैन की महाकाली थी, तो इसलिए मैंने वो परचेज़ नहीं करा। लेकिन सीनू तो मानने वाला नहीं है, उसने तो सारी चीज़ें परचेज़ करी है। देखो लगा पड़ा है। बट मैं कहती वाटर ले लेकिन ली नहीं। फिर हम आ गए यहाँ पर सूट वगैरह की मार्केट में, सूट के शोरूम में। तो यहाँ पे मैंने 3-4 सूट लिए। एक मैंने अपनी मदर इन लॉ लिया, 3 सूट मैंने अपने लिए मेरे को बहुत अच्छे लगे, लेकिन बहुत कॉस्टली थे। जो अच्छे लग रहे थे उसमें स्टॉल नहीं था, और जो जिसमें स्टॉल था वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। फिर भी हमने ले लिए यहाँ से सूट। और मैंने फिर अपना नाइट सूट वगैरह भी मैं लेकर नहीं गई थी, तो वो भी मुझे परचेजिंग वहीं से करना पड़ा। तो ये देखो मैंने यहाँ से परचेजिंग कर ली है। और ये मार्केट का छोटा सा क्लिप है, मैंने बनाया था अपनी रील्स के लिए, बट ये मैंने इधर ही डाल दिया। ये देखो त्रिकुटा पर्वत कितना प्यारा लग रहा है। रात के समय तो इसका व्यू देखने में ही बनता है। ये देखो सीन लगा हुआ है। ये कैप मैंने इसके लिए परचेज़ करी थी, एलिफेंट वाली। इसमें बहुत क्यूट लग रहा था, ये बहुत प्यारा लग रहा था। और खूब स्टाइल मारता है ये फ़ोटो खिंचवाते समय। तो देखना इसका स्टाइल, कभी यूँ करेगा, कभी कैसे। फिर यहाँ पर आ गया ये चॉकलेट मिल्क शेक पीने के लिए। खांसी इतनी और थी लेकिन माना नहीं, इसने विद आइसक्रीम वाला ये चॉकलेट मिल्क शेक पिया था। तो हम होटल का खाना हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था, तो इसलिए हम बाहर आके खाने के लिए, तो यहाँ पर हमने खाना खाया। तो ये देखिए ये हमारा हो गया है उस दिन का। अब हम नेक्स्ट डे यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई है। हमने ताराकोट मार्ग से यात्रा स्टार्ट करी थी, तो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा थी। मतलब जो हमारी 6 किलोमीटर की थी ना, तो ये अर्धकुमार तक ये 8 किलोमीटर तक थी। तो मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया था। मैं 2 किलोमीटर में ही हाफ गई थी। ये देखो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ, और ये देखो अभी हाई भी करेंगे। यात्रा स्टार्ट होने के लिए बोल रहे हैं। देखो हो गई है हमारी। और सीनू बड़े मज़े से जा रहा है। सीनू नहीं थका था, ये बीच में जाके अर्धकुमारी के बाद थका था, तो हमने इसके लिए प्रैम करवा दिया था। ये देखिए अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ अपनी छोटी छोटी क्लिप्स। तो मैं अभी से ही थक गई हूँ, अभी तो स्टार्ट ही हुई है। और मेरे हाथ में डंडा भी नहीं है। आई होप आगे डंडा मिल जाए। सीनू
हमारे को तो 2-2.5 घंटे। देखो वो आगे पहुंच गए और मैं अभी थक कर यहाँ पे बैठी हूँ। मुझसे बैठा चला नहीं जा रहा और अब से ज़्यादा देर हुई भी नहीं, अभी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है तो मैं बहुत थक गई हूँ। ये न्यू ट्रैक है, इसमें थक जाते हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि इसका ना जिग जैग टाइप का रास्ता है। यहाँ पे कोई स्टेयर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर ना रूट भी, क्राउड भी देखो बहुत कम है पूरे रास्ते में। जैसे थक गई हूँ, बैठी हूँ आराम से, देखते हैं कहाँ तक चल पाती हूँ। अब मैं और आगे आ गई, ये देखिए ऊपर से मैं व्यू दिखा रही हूँ। ऊपर पहुँच गए थे, ये बहुत अच्छा बनाया हुआ था फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए, तो हम इधर आकर फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। यहाँ पर गए हमारे साथ ना एक ट्रेजेडी हुई थी। एक लेडी है ना, थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी, वो ना यहाँ पर है ना, पता नहीं कैसी हमारे को ना फॉलो कर रही थी काफ़ी टाइम से। तो पीछे से हमें काफ़ी फॉलो कर रही थी, हम डर भी गए थे कि क्यों फॉलो कर रही, क्योंकि उस ट्रैक पर ना लोग भी बहुत कम थे, बहुत क्राउड कम था उधर। तो हम बहुत डर रहे थे कि मतलब ये क्यों कर रही है। फिर हम ना वहाँ से डायरेक्टली ना मैकडी चले गए। मैंने सोचा कि मैकडी जाएंगे तो ये हमारे पीछा नहीं करेगी, तो हम अंदर मैकडी में घुस गए। लेकिन गाइस वो यहाँ पर भी आकर बैठ गई थी। हमने फिर मैकडी वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये ना मेंटली डिस्टर्ब है। मैंने कहा इससे कोई ख़तरा तो नहीं है, तो बोलने हो सकता है ख़तरा। तो उसने ना मुँह पर ना कपड़ा भी लपेट लिया था, तो हम और भी डर गए थे। फिर हम यहाँ पर ना सीनू ने ना बर्गर खाया, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी और ये फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह हमने यहाँ पे लिए ताकि वो हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाए, वो चली जाए। लेकिन वो हमारे साथ ही यहाँ पे बैठी रही। लेकिन जब हम ज़्यादा देर हो गई, मैंने उसकी क्लिप नहीं दिखाई आपको, अजीब सी लेडी थी वो, मतलब पहाड़न ही लग रही थी। तो फिर वो चली गई थी। आगे जाके हमें मिली थी, वहाँ पर वो बेंच पे सो रही थी, लेकिन हम उससे धीरे धीरे करके आगे बढ़ गए। फिर ये देखिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखो, ये मेरी छोटी सी क्लिप है या आगे बढ़ते हुए। बहुत अच्छा लग रहा था मैया के दर्शन करते हुए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मेरे तो बहुत ही बुरी हालत हो गई थी मेरे रात भर में। जब हम एक्चुअली हम ये सोच रहे थे कि हम ना ऊपर पहुंच जाएंगे और 5 बजे तक। फिर ये देखो हम ना बीकानेर भी आए थे, यहाँ पर हमने चाय वगैरह पी थी। मेरा तो कुछ मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि ना इतनी ज़्यादा थक गई थी, थकावट के कारण भूख भी नहीं लग रही थी, तो मुझे कुछ भी नहीं भूख लग रही थी। हमने सिर्फ यहाँ से चाय पी थी। चाय भी मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरे को इतनी चाय लवर नहीं हूँ मैं। चाय मुझे बहुत ही रेयर पसंद है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ग्रीन टी वगैरह कॉफ़ी वगैरह ले लेती हूँ, लेकिन चाय मुझे पसंद नहीं है। लेकिन थोड़ी मेरे हस्बैंड को पसंद, तो उनके साथ कंपनी देने के लिए मैं पी लेती हूँ। देखो सीनू लग गया अपने उसमें, वेफर्स लिए थे इसने यहाँ से। ये तो हर दुकान पे रुक रहा था, इसको हर दुकानों पे चीज़ें चाहिए। देखो चाय में मेन्यू देख रही थी कुछ और मिल जाए, बट मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का। मैंने कहा जो मेरे बहाने मेरे हस्बैंड भी खा लेंगे, क्योंकि वो खाते नहीं है कुछ भी। फाइनली हम आधकुमारी पहुंच गए। ये देखो आधकुमारी 0 किलोमीटर दूर। यहाँ से पब्लिक हमें स्टार्ट मिल गई, मतलब यहाँ से दोनों रास्ते मर्ज हो रहे थे, तो स्टार्ट हो गई है यहाँ से क्राउड। ये देखो ये ताराकोट मार्ग, यहाँ से देखो लिखा है ना ताराकोट मार्ग, आधकुमारी से ये ख़त्म हो गया 0 किलोमीटर। तो यहाँ से हमने गाइस मेरे एक बहुत ही फ़नी था, मैंने ना प्रैंक कर लिया। मतलब उन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती बिठा लिया कि मैडम ट्रायल ले लो तो आपको अच्छा लगे तो आप चल देना। मगर मेरे को इतनी हंसी आ रही थी, 4 लोग मुझे और देख रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग जा रहे थे इस प्रैम पे, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठ गई। लेकिन ये मेरे पीछे ही पड़ गए, मगर मैं बैठी नहीं, मेरे हस्बैंड डांटने लग गए। बट सीनू को हमने प्रैम में बिठा दिया। देखो कितने मस्त हो गए, ये आराम से सो गया था आगे तक, मतलब आगे यात्रा तक सो गया था मज़े से जब हम भवन तक पहुँचे थे। तो अच्छा लग रहा था काफ़ी। ये लोग दोनों आगे पहुँच गए थे, मैं धीरे धीरे जा रही थी भवन तक, तो ये मेरे साथ नहीं थे, मैं आगे इनको भवन पे मिली थी। ये देखो यहाँ पर मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मैं अकेली यहाँ से करी थी। इन दोनों आगे उसके साथ जो प्रैम वाला था उसके साथ ये आगे तक चले गए थे। फिर ये देखो मैंने उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं करी गाइस, मैं इतना थक गई थी। भवन पे तो वैसे ही फ़ोन सबमिट हो जाते हैं। ये फिर हम पहुँच गए थे भैरव जी। हमने सोचा था कि हम पहुंच जाएंगे तो ट्रॉली के थ्रू हम भैरव जी से पहुंच जाएंगे, लेकिन हमने दोनों यात्रा पैदल करी है गाइस। हम दोनों, मेरी इतनी बुरी कंडीशन हो गई है
इतनी बुरी आरती चल रही थी उस वक्त, इतनी बुरी कंडीशन हो गई है कि मेरे से ना चला भी नहीं जा रहा। हमारा नेक्स्ट डे पटनी टॉप का था, लेकिन वो भी सारा ट्रांसपोर्ट खराब। हमारा नेक्स्ट डे वैष्णो देवी वो पटनी टॉप का ट्रिप था, वो भी सारा कन्वर्ट हो गया। ये देखिए भैरव बाबा के दर्शन कीजिए, कितने प्यारे लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।